वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता हैं उन्होंने फिर कहा कि वो जो धर्म मीमांसा में बताया था उसका विशेष स्वरूप क्या है। एक तो सामान्य रूप से तो वहां बता दिया, विशेष रूप से उसकी परिभाषा फिर वैशेषिक में बताई। तो वैशेषिक में आता है यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, दूसरा सूत्र है। अथात धर्मम व्याख्यास्याम, पहला। फिर धर्म क्या है तो उन्होंने डेफिनेट कर दिया, डेफिनेशन दे दी, परिभाषा दे दी। जो क्रिया, जो कर्म जिसके करने से इस लोक की भी उन्नति होती है, परलोक की भी उन्नति होती है, वो धर्म है। इस लोक की उन्नति को नाम दिया अभ्युदय, समृद्धि। इस लोक में भी हमें समृद्ध होकर के रहना है, भिखमंगे जैसे नहीं रहना है, क्योंकि ये सारा ऐश्वर्य जो है वो भगवान का है, और जो भगवान की संपत्ति है वो उनके जो वारिश हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके हाथ में आनी ही चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? अगर अच्छे लोगों के हाथ में संपत्ति नहीं आएगी तो बुरे लोगों के हाथ में चली जाएगी, और बुरे लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। या तो संपत्ति देवताओं के हाथ में आएगी या तो असुर लेके जाएंगे। असुर लेके जाएंगे तो वो दुरुपयोग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, भोग विलास करेंगे, अपना नाश करेंगे, दूसरे का भी नाश करेंगे। देवताओं के हाथ में आएगी तो सेवा में लगाएंगे, उपकार में लगाएंगे, उत्थान में लगाएंगे। तो हमारे यहाँ वेद में या दर्शन में या उपनिषदों में कहीं भी लौकिक उन्नति का विरोध नहीं किया। सबने कहा खूब कमाओ, खूब ऐश्वर्य इकट्ठा करो आप, और फिर उसको अच्छे अच्छे काम में लगाओ, जैसे कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने लगाया है, जैसे पतंजलि ने लगाया है। अपने ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करते हैं स्वामी जी महाराज और आचार्य जी, लेकिन आज कोई सरकार का सहयोग न होने के बाद भी आज लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से श्रद्धेय स्वामी जी ने उनको रोजी रोटी दी है, उनके जीवन में खुशियां लाई हैं। ये धर्म है, यही हमारे शास्त्र कहते हैं। तो ये वैशेषिक में बताया कि धर्म का स्वरूप क्या है, विशेष रूप से उसकी परिभाषा कर दी। तो दूसरे नंबर पे वैशेषिक पढ़ना चाहिए, और वहाँ पर स्थूल पदार्थों के बारे में 9 पदार्थ बताए हैं, उनका साधर्म से वैधर्म से विश्लेषण, माने भौतिक जो पदार्थ हैं उनकी जानकारी होना, ये सब वैशेषिक का विषय है। साइंस टेक्नोलॉजी, आज मैं यहाँ बोल रही हूँ, पीछे तक सुनाई दे रहा है, पीछे तक ही सुनाई नहीं दे रहा, पूरे देश में सुनाई दे रहा है। ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं कुछ भाई बहन। तो ये अभ्युदय है, तो इसका प्रयोग हमें क्यों नहीं करना चाहिए? करना ही चाहिए। आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें कितनी सुविधाएं दे दी। जो यात्राएं कभी महीनों में पूरी होती थी, कुछ घंटों में पूरी हो जाती। ये सब वैशेषिक का विषय है कि जिन पदार्थों का हमें यूज करना है अपने जीवन में, उनके तत्व का हमें पता होना चाहिए। अब बिजली एक शक्ति है, अब उस बिजली से हम अंधेरे को मिटा के उजाला भी कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में हम उससे ठंडक भी ले सकते हैं, ठंडी के मौसम में हम उससे गर्मी भी ले सकते हैं। कोई चीज़ खराब हो रही है तो फ्रिज के माध्यम से उसको खराब होने से भी बचा सकते हैं, और उसकी वायर को यदि नंगा कर दें तो उसको हाथ लगा के हम अपना जीवन भी खो सकते हैं, मर भी सकते हैं बिजली से हम। तो ये एक वरदान भी है, अभिशाप भी है। शक्तियों का सदुपयोग करें तो वरदान बन जाती हैं, मिसयूज करें तो अभिशाप बन जाएंगी। तो जैसे बाहर शक्तियां, ऐसे हमारे अंदर भी शक्तियां हैं, तो हम उनका सही दिशा में यदि प्रयोग करें तो वो हमारे लिए वरदान बन सकती हैं। यदि उनका प्रयोग नहीं करना आता है तो वो अभिशाप तो बन ही जाएंगी फिर। तो ये वैशेषिक का विषय है कि हमें पदार्थों का भी ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम उनका सदुपयोग करके अपने जीवन को भी उन्नत बना सकें और दूसरों के जीवन में भी खुशियां ला सकें। जिस व्यक्ति ने बिजली का आविष्कार किया होगा, बल्ब का किया होगा, लेकिन उसने अपनी उस बुद्धि से कितने लोगों को सुख दे दिया। तो यदि पदार्थ का ज्ञान नहीं है तो कैसे सुख दे सकता है? तो दूसरे नंबर पे वैशेषिक पढ़ना चाहिए। तीसरे नंबर पे फिर न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद ऋषि हैं,
और पहला जो था उसके जैमिनी ऋषि हैं मीमांसा के। और तीसरे नंबर पे है न्याय दर्शन, गौतम ऋषि प्रणीत है वो। न्याय दर्शन में बताया कि जो धर्म की परिभाषा वैशेषिक में दी है वो ठीक है या नहीं, उसको प्रमाण से देखेंगे। तो वो प्रमाणों का दर्शन है। किसी भी चीज को वो सत्य है या असत्य है ये कैसे जान सकते हैं? प्रमाण से। कोई व्यक्ति कहता आप नीचे मत जाना वहां अग्नि जल रही है, तो इसको हम कैसे जानेंगे? या तो हम खुद वहां जाके अग्नि को प्रत्यक्ष देखें, या तो कहीं धुआं दिख रही है तो अनुमान प्रमाण से जानेंगे, या तो कोई कहने वाला व्यक्ति श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी आकर के कहें तो हमें पता है कि भाई ये झूठ नहीं बोल सकते हैं, तो शब्द प्रमाण से जानेंगे। प्रमाण के बिना तो ज्ञान हो नहीं सकता है। लेकिन और अगर हमने कहीं से कुछ दिखाई दिया तो वो प्रामाणिक है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा? प्रमाण से। कोई व्यक्ति आके कहता है ये 1 किलो मिठाई है आपके लिए, ये 1 किलो घी है आपके लिए, किसी बर्तन में ला के रख दिया, तो आप क्या करेंगे? उसको 1 किलो मानने के लिए उसको तोल के देखेंगे तराजू से, ये 1 किलो है या नहीं है। तो जो डेफिनेशन मीमांसा में दी, जो वैशेषिक में दी धर्म की, वो ठीक है या नहीं है, इसको जानने के लिए तीसरे नंबर पे न्याय दर्शन। अब न्याय दर्शन तक आते आते जो स्थूल पदार्थों का स्वरूप और उनका परीक्षण पूरा हो चुका है, अब हमारी यात्रा चलती है अंदर की तरफ। बाहर का हमने जान लिया, कैसे पदार्थों का क्या स्वरूप है, कैसे उनका प्रयोग करना है, किस सीमा तक करना है, उनकी कितनी पावर है, वो सब हमने जाना। सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है बाहर के पदार्थ, लेकिन सब कुछ नहीं। यात्रा खत्म नहीं होती है वहां पर, ये भारत में ही मिल सकता है। तो मैंने शुरू में ही कहा था ना, 2 तरफा विकास। बाहर का विकास सारा न्याय दर्शन तक हो गया, अब अंदर का भी तो करना है, क्योंकि जिसके लिए ये सारा विकास है वो भी तो तंदुरुस्त होना चाहिए। वो ही यदि डिप्रेशन में है तो सारी चीजें बेकार फिर। तो चौथे नंबर पे फिर पढ़ा जाता है योग दर्शन, जो कि आप सबसे पहले पढ़ रहे हैं। योग दर्शन जो है ये सारा आंतरिक विकास का दर्शन है, अंदर का विकास। यहाँ बाहर के पदार्थों के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी, वो पिछले 3 दर्शनों में कर चुके हैं। ये माइंड से शुरू होगा, माने आप इसको मनोविज्ञान कह सकते हैं। भारत का नहीं, धरती का और दुनिया का मनोविज्ञान का यदि कोई सबसे पहला और सबसे उत्कृष्ट कोई ग्रंथ है तो वो योग दर्शन है। आजकल तो मनोवैज्ञानिकों की बहुत मौज है, क्योंकि ज़्यादातर तो रोग मनोरोग ही हैं। मुश्किल से कोई व्यक्ति ऐसा मिल सकता है कि जिसका मन बिल्कुल 100% ठीक ठाक हो, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। कोई योगी, सन्यासी, कोई धर्मात्मा, नहीं तो कम ज़्यादा होता ही रहता है। तो उसका ये है। फिर 5वें नंबर पे आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि हैं। तो ये हमें मन तक ले जाता है योग दर्शन, मन, विचार, भावना और समाधि तक ले जाता है। लेकिन सांख्य दर्शन हमें मूल प्रकृति तक ले जाता है। समाधि के भी मूल में 5 तन्मात्राएं, अहंकार, महतत्व, और उसमें भी फिर मूल प्रकृति सत्व रज तम, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते हैं हम उसको, वहां तक लेके जाता है। इसका जो मूल रूट है संसार का वो सांख्य है, तो वो और डीप चला गया। और फिर 6ठे नंबर पे लास्ट में आता है वेदांत। हमने अपने बाहर के संसार को भी संवारा, सजाया, वस्तुओं के स्वरूप को जाना, उनका सदुपयोग किया, बड़ा 7 स्टार का जीवन हमने जिया। अंदर भी हमने बहुत सुंदर अपने आप को शुद्ध किया, पवित्र किया, अपने भावों को, विचारों को, अंतःकरण को, बुद्धि को। उसके बाद क्या करना है? आगे फिर उसको सब ठीक करके अपने आप को भगवान में तल्लीन कर देना है, उसी में सौंप देना है।
श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक प्रार्थना गाते हैं ना रोजाना, अब आत्म निर्मल गंग में निस्सीम प्रेम तरंग में, उस अज अनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के पथिक हैं हम। आत्म निर्मल गंग में, आत्मा को क्या बताया? निर्मल गंगा जैसे, जिसमें कोई दोष नहीं है। आत्म निर्मल गंग में निस्सीम प्रेम तरंग में, भगवान प्रेम की कैसी तरंग है? निस्सीम, जिसकी कोई सीमा नहीं, इतना प्रेम है। देखो कितना आश्चर्य है ना। हम उस निस्सीम प्रेम की तरंग में बैठे हैं और थोड़े थोड़े प्रेम के लिए मांगते रहते हैं पूरे दिन। हम कभी पति से मांगते हैं, कभी पत्नी से मांगते हैं, कभी बच्चों से मांगते हैं, कभी अपने मित्रों से मांगते हैं, कभी शिष्यों से मांगते हैं, कभी गुरुओं से मांगते हैं। आप थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, आप थोड़ा ऐसे बिहेव कर लो ना तो मेरे को खुशी होगी, मेरे लिए थोड़ा ऐसा कर लो ना, मेरी खुशी के लिए थोड़ा ऐसे कर लो ना। ऐसे ही मांगते रहते हैं हम, और हमारे पास देने वाला निस्सीम है। अब वो देने वाले थोड़ा थोड़ा तो दे देते हैं, फिर 5-7 वर्ष के बाद वो भी खाली हो गए बेचारे, क्योंकि और तो डिपॉजिट हुआ नहीं। तो नई नई शादी करते हैं तब तो एक दूसरे को बहुत प्रेम देते हैं, क्योंकि अभी तो है, फिर वो 4-5 साल में खाली, क्योंकि साधना तो की नहीं, तो फिर वो झगड़ा करने लगते हैं। तो बोले जब मैं आई तब तो बड़ा प्रेम करते थे, अब मैं आपको ऐसे दिखने लग गई। तो वो भी कहते हैं तू पहले तो मेरे को बड़े देवता जैसे बोलती थी, अभी मैं तेरे को ऐसे दिखने लग गया। तो वैसे ही करो ना। तो वो वैसे करे कैसे? उसके पास है ही नहीं, जितना था वो सब तो निकाल दिया। बैंक में जितना अकाउंट में पैसा था वो तो निकाल लिया, बाकी डिपॉजिट किया नहीं, तब कहाँ से आई खर्चने के लिए? तो तब फिर दोनों झगड़ा करते हैं। तब झगड़ा नहीं करना, तब वहां से लेना है। तब ये सोचना है कि देखो इसके बेचारे के पास जितना था मेरे को दे दिया, अब मेरे को भगवान जी से लेके अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करना है, पावरफुल करना है, और अपने से इसको भी देना है। बस उसी दिन से झगड़े खत्म। पत्नी को भी यही सोचना है, पति को भी यही सोचना है, गुरु को भी यही सोचना है, शिष्यों को भी यही सोचना है, बच्चों को भी यही सोचना है, माता पिता को भी यही सोचना है। बच्चे मांगते रहते हैं माता पिता से कि सबकी मम्मा तो ऐसे करती हैं, आप ऐसे करती हैं। तो मम्मा बेचारी क्या करे, मम्मा के पास भी खाली है अकाउंट। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको क्या सोचना चाहिए? छोटे बच्चे तो नहीं सोच पाएंगे, बड़े होने पे उनको सोचना चाहिए कि माँ के पास जितना था इसने हमारे ऊपर सब खर्च कर दिया, अब हमें इसकी खुशियों के लिए सोचना है। तो वो हम वहाँ से लेके अब इसको देंगे हम, क्योंकि वो भी खाली हो चुकी है। तो भी झगड़ा खत्म हो जाता है। तो इसलिए सारा सब हमने प्राप्त कर लिया, तो अब क्या करना है? उस अज अनामय अंग में, अज माने जिसका जन्म नहीं होता वो ईश्वर, अनामय जिसका कोई नाम नहीं है, ऐसे उस अनंत में अस्तित्व अपना खो चुके, उसी में तल्लीन कर देना है अपने आप को। इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम मुक्ति है। तो ये हमें दिलाता है वेदांत, जो छठा दर्शन है, वो सारा मोक्ष का विषय है। उसमें ये प्रतिपाद्य विषय उसका ये है कि ये जीवात्मा ही ब्रह्म जैसे बन जाता है। अहम ब्रह्मास्मि उस समय बोलता है व्यक्ति, और वो बोलने का नहीं है, उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को तल्लीन कर देता है। बूंद जब सागर में समा गई तो अब उसका अलग अस्तित्व नहीं रहा ना बूंद का, बूंद भी सागर जैसे ही बन गई, उसी में लीन हो गई वो। तो इस प्रकार से ये जो दर्शन है 6, ये हमारी यात्रा को स्थूल पदार्थों से शुरू करके और हमें उस अनंत से मिला देते हैं। ये 6 दर्शन की यात्रा है। तो इसमें से हम ये चौथे नंबर वाला दर्शन इस कक्षा में पढ़ेंगे, योग दर्शन। ये सारा का सारा अंदर प्रवेश करने वाला
अंदर भी तो बहुत सारी शक्तियाँ, जैसे बाहर का ये संसार बहुत आश्चर्यों से और विस्मय से भरा हुआ है, ऐसे ही संसार हमारे अंदर भी है, ऐसा ऋषियों ने बताया, लेकिन हम उससे परिचित नहीं हैं। तो उसमें अंदर प्रवेश करने के लिए कैसे हम अंदर प्रवेश करें, कैसे हम योगी बने, वो यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पहला ही सूत्र है, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं अथ योगानुशासनम, अब हम योग का अनुशासन शुरू करते हैं, योग में प्रवेश करवाते हैं आपका। तो योग क्या है? योगस चित्तवृत्ति निरोधः, ये दूसरा सूत्र है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ये योग है। पहले मैं 5 सूत्र तक केवल सूत्रार्थ बताती हूँ, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो योगस चित्त वृत्ति निरोधः, तो सारे चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, तो तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, फिर क्या होगा? तो बोले तब अपने स्वरूप में रहेगा वो। जब चित्त की वृत्तियां सब रुक गई, व्यापार रुक गए, तो इसकी हालत क्या होगी? अपने स्वरूप में रहेगा। तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जब अपने स्वरूप में नहीं रहेगा तो वृत्ति के स्वरूप जैसा रहेगा, जैसी वृत्ति वैसा मेरा स्वरूप। वृत्तियां कितनी हैं? वृत्तय पंचतयः क्लिष्टः क्लिष्टः। तो वृत्ति का मतलब है, आज की भाषा में यदि कहें तो मन के फंक्शन। हर मशीन के फंक्शन होते हैं ना अपने अपने, तो ये मन भी एक मशीन है हमारे पास। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस मशीन के माध्यम से हमें सभी मशीन चलानी सीखनी है, उसको ही चलाना नहीं सीखा बस। बाकी सब मशीनें चलानी सीखी हमने मिक्सी चलाना सीखा, ट्रेन चलाना सीखा, गाड़ी वाली मशीन चलाना सीखा, टेलरिंग वाली मशीन चलाना सीखा, हारमोनियम वाली मशीन चलाना सीखा, सारे मशीन ही तो हैं, सब मशीनरी हमने सीखी। लेकिन मन की मशीन को चलाना किसी भी विद्यालय में नहीं सिखाया जाता। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का दिवालियापन है। हमारे यहाँ जो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें सबसे पहले मन को कैसे चलाना ये सिखाया जाता था। योग दर्शन में सबसे पहले ये मन की मशीनरी की बात करते हैं, बाकी की मशीन बाद में। क्योंकि हम जितने भी कर्म करते हैं स्थूल रूप से करते हैं, हम खाना खाते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, घर मकान बनाते हैं, जो भी हम जीवन में कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, उन सब में मन ही अटैच होकर के सब कार्य करता है। मन के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं हम। उस मन की स्थिति कैसी है, उसको कैसे रखना है, कैसे उसका सदुपयोग करना है, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जिसको अपना मन चलाना आ गया, ये वाली मशीन चलानी आ गई ना, उसको धरती की सब मशीनें चलानी आ गई। सबसे सरल है इसको चलाना और सबसे टफ है, सबसे क्रिटिकल है। दूसरे को समझा सकते हैं, अपने आप को समझाना, क्योंकि वो हमने सीखा नहीं, दूसरे को समझाना तो सीख लिया। जैसे मान लो आपको यहाँ कोई दिक्कत है, कितने दिन से आए हैं आप? 5 दिन हो गए, किसी को 5 दिन, किसी को 3 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ऐसे हो गए आपको। तो कोई परेशानी है यहाँ आपको? कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो परेशानी उत्पन्न कर देते हैं, कोई बात नहीं, नहीं है तो परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं कि आज से आपका मोबाइल खो गया। कल्पना करो, मोबाइल गया आपका, तो अब आपकी स्थिति कैसी होगी? ना आप फ़ोन कर सकते हैं, ना व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं, ना फेसबुक चेक कर सकते हैं। आपके उसमें बहुत सारे गाने होंगे, गीत होंगे, कुछ फोटोज होंगी, मेमोरीज होंगी, सब गया। तो अब क्या करोगे? चलो आपका नहीं गया, मेरा गया, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब मेरा फ़ोन गया और मैं बड़ी परेशान हूँ, क्योंकि उसमें मेरा बहुत डेटा चला गया। केवल फ़ोन तो अच्छे वाला था, वो था ही, पैसे तो गए सो गए, लेकिन उसके साथ बहुत सारा डेटा चला गया, वो ज़्यादा परेशानी है। उसमें बड़ी मेमोरीज थी मेरी।
तो अब आप मेरे को क्या कहेंगे? मेरे को थोड़ा सांत्वना देना है, क्योंकि मेरे मन की मशीन बिगड़ गई, अब मैं आ गई हूँ टेंशन में। तो अब आप मेरे को सॉल्यूशन दीजिए, क्या करूँ मैं? बोलिए, आपसे ही पूछ रही हूँ, अपना अपना बताओ। मेरा मोबाइल खो गया तो आप मुझे समझाओ क्या करना चाहिए मुझे। हाँ जी बहनों, आप बोलो, क्या करूँ? नहीं, सारे नंबर कहाँ हैं बहन? अभी तो एक किसी का एक का भी नंबर याद नहीं हो। तो पहले बल्कि डायल करते थे तो याद होता था, 251 925 सब याद नहीं है किसी का भी, क्योंकि सब उसमें भरा है। हैं? गूगल में भी सेव नहीं किया मैंने, तो क्या करूं अब? अब करें, अब छोड़िए, गया तो गया। अच्छा, और कोई ऑप्शन? जो चला गया उसका शौक नहीं करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अक्षय जी कह रहे हैं। आपका क्या नाम है बहन? है? हाँ, पूनम बहन कह रही हैं कि जो चला गया चला गया, छोड़ो। अक्षय जी कह रहे हैं गया उसका शौक नहीं करते हैं। हाँ, गीता पढ़ी ना अभी अभी। और कोई? चीजों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। क्या नाम है बेटा? निकिता। निकिता कह रही चीजों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, मोबाइल में आसक्ति मत रखो। कितना सुंदर विचार है। ढूंढने की कोशिश करो, क्या पता मिल ही जाए। 1 2 3 4 4 ऑप्शन हो गए। हाँ जी, और कोई समाधान? हाँ माता। इससे सबक लो, आगे से अपनी चीजें संभाल के रखना। 5वां ऑप्शन दिया माता जी ने। जी, बहुत अच्छी बात। और? हाँ, इसका प्रैक्टिस कर लो कि सारी चीजें छूटने ही वाली हैं। 6ठा ऑप्शन। और 15 साल पहले भी तो बिना मोबाइल जीते थे, तो आज भी जी लेंगे। कितना सुंदर विचार है। 7 ऑप्शन। और बोलो। ये तो बहुत अच्छा हुआ, कितनी रेज निकलती थी उसमें, अनावश्यक रूप से बीमार करते थे। 8 ऑप्शन। लेकिन ये बात है मेरे मोबाइल की। अब ये सारे ऑप्शन जिस दिन आपका खोए ना, तब अपने आप को देना। उस दिन भूल जाते हैं हम। दूसरे वालों को सबको समाधान दे देते हैं। किसी का पति पत्नी का झगड़ा हुआ, उनको खूब सारे ऑप्शन दे दें, कोई बात नहीं है, ऐसे हो जाता है। अपने वाला हो उस दिन, दूसरे के यहाँ मृत्यु हो जाए, समझा देते हैं। दूसरे के यहाँ झगड़ा हो जाए, दूसरे के यहाँ बीमारी आ जाए। समस्या ये है, सारी मशीन चलानी आती हैं, मेरे वाले माइंड को तो चला रहे हो आप, कि आप अपने माइंड में ऐसे सोचो कि बिना उसके भी तो जीते थे। अपने वाले को भी बताना है ऐसे। अपने वाला नहीं मानता है। हम कहते हैं कि मुझे पता है ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब मेरे से बात मत करो। तो उस समय हम नहीं कर सकते। और ये जिसको कंट्रोल करना आ गया, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, ये हमें महर्षि पतंजलि सिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं योग क्या है? योगी बनना है ना, तो योग है योगस चित्त वृत्ति निरोधः। हमें आता है करना, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना आता है, लेकिन कब करना है ये हमें नहीं आता है। जैसे रात को ऑटोमेटिक हम चित्त की वृत्तियों का निरोध करते ही है ना। जब रात को गहरी नींद में सोते हैं तो कोई भी वृत्ति नहीं होती है हमारे चित्त में, तो हम रोज ही करते हैं चित्त वृत्ति निरोध। लेकिन वो भगवान की एक व्यवस्था के तहत हो रहा है, हम नहीं करते हैं। हम तो जाके बस बिस्तर पे अपने आप को लिटा देते हैं। हाँ, इतना हमने जरूर बता रखा है, बचपन से सिखा रखा है माँ बाप ने, कि जब बिस्तर पे जाते हैं तो सोया जाता है, वो सोने की जगह है। तो हम अपने मन को रिलैक्स छोड़ देते हैं वहाँ, और थोड़ी देर में वो चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है। अब वही चित्तवृत्ति, दिन में कोई व्यक्ति, किसी की चोरी हो गई थी, किसी ने अपमान कर दिया था, किसी व्यक्ति ने कोई आरोप लगा दिया था, कोई अपना व्यक्ति बिछुड़ गया था, कहीं बिजनेस में लॉस हो गया था, कितनी तरह की टेंशन थी दिमाग में,
लेकिन रात को जब एक बार नींद आई तो टेंशन सारी खत्म। तो जब रात को अपने आप सारी टेंशन खत्म हो सकती है तो दिन में हम प्रयास पूर्वक भी कर सकते हैं। तो यही बस ये सीख लेना, यही योग है कि कैसे अपनी समस्याओं को हम बैलेंस करें, कैसे अपने दिमाग को हम कैसे चलाएं। ये एक मशीन है मेरी, इसको मैं कैसे ऑपरेट करूं मशीन को, ये योग है। तो आज एक सूत्र हुआ आपका, ये भी पूरा नहीं हुआ। अथ योगानुशासनम, योग का अनुशासन, तो इसको हम कल और पढ़ेंगे। क्योंकि एक चीज भी हम सीख जाएं, एक टेक्निक है ना ये, तो फिर एक सूत्र भी समझ में आ गया तो बाकी के ना भी समझ आए तो चलेगा। जीवन में एक रिजल्ट आना चाहिए ना। तो जब यहाँ से जाएं तो एक अलग व्यक्ति बन करके जाएं, तब तो योग की ट्रेनिंग लेने का फायदा है। और वरना ये सूत्र आदि और ये तो फिर ऑनलाइन भी कहीं भी व्यक्ति सीख ही सकता है। तो यहाँ हम पढ़ाई भी करेंगे और साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो आज जो आपको बताया है इस पे आप चिंतन मनन भी जरूर करें, क्योंकि अब बाकी के सब कामों से तो आप रिलैक्स हैं, घर की कोई चिंता नहीं है। यहाँ आप अपना निर्माण करने की मानसिकता से ही रहें। हर पल एक नया निर्माण करके एक नया व्यक्ति बन के मुझे जाना है, ताकि मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव रहूँ अपने घर में, अपने परिवार में, एक योगी बन के, एक योगिनी बन के। और योग देखो 10% थ्योरिकल है, 90% प्रैक्टिकल है। ये ऐसी विद्या है कि इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा है। तो इसको हम आज से ही, जो आज आपने सुना है, इस पे आप चिंतन मनन करें। और इस पे कोई आपका क्वेश्चन है तो फिर कल हम पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो आज समय हो गया, आज यहीं कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।